विपक्षी एकता की पहली बैठक समाप्त हो चुकी है। राजधानी पटना में तमाम विपक्षी दल जो विपक्षी एकता में शामिल थे, उनके शीर्ष नेता पहुंचे और नीतीश कुमार के सरकारी आवास पर यह बैठक संपन्न हुई। मैं आपको बताऊंगा फर्स्ट बिहार के माध्यम से कि आखिर नीतीश कुमार आग बबूला क्यों हो गए, केजरीवाल और राहुल गांधी शांत क्यों हो गए। एक एक बिंदुओं पर चर्चा होगी, एक एक बिंदुओं पर बात होगी। सभी बिंदुओं को मैं आपको बताऊंगा। हमारे सहयोगी आर्यन आनंद शर्मा हमारे साथ हैं। आर्यन, किस किस बिंदुओं पर बात हुई, सबसे पहले यह बताएं। देखिए, निश्चित तौर पर 15 दलों का पूरा जो टीम था वो पहुंचा यहाँ। तो चर्चा सबसे पहले विपक्षी एकजुटता को हुई। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने अपनी बातों को रखा, राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव ने अपनी बातों को रखा, तेजस्वी यादव ने बातों को रखा। उसके बाद किस तरीके से इस गठबंधन का स्वरूप तैयार किया जाए, इन तमाम रणनीतियों पर चर्चा की गई। लेकिन सबसे बड़ा जो बात निकल कर सामने आया वो ये कि अरविंद केजरीवाल आज की बैठक में कुछ मिनटों के लिए स्तब्ध रह गए। यूँ कहे तो जो सवाल आज कश्मीर से आए दो नेताओं ने अरविंद केजरीवाल से पूछा, उसके बाद अरविंद केजरीवाल कहीं ना कहीं असहज महसूस करने लगे। और ये सवाल धारा 370 को लेकर था। जिस तरीके से कश्मीर में धारा 370 को केंद्र की मोदी सरकार ने हटाया, उसके बाद ये सवाल उठने लगा कि केजरीवाल जी, आपका उस दौरान जो स्टैंड था वो क्लियर नहीं था। अरविंद केजरीवाल से जब ये सवाल उमर अब्दुल्ला ने पूछा तो अरविंद केजरीवाल कहीं ना कहीं अवाक रह गए। और इसके साथ जो आगे की चर्चाएं थी वो शुरू हुई। आपने सबसे पहली बात जो कही कि कांग्रेस क्यों अवाक रह गई इस बैठक में, तो देखिए, ममता बनर्जी ने ये साफ किया कि हमारी जो सरकार इस वक्त बंगाल में है उसके खिलाफ कांग्रेस कहीं ना कहीं अरंगना बन रही है। हमारे सरकार के खिलाफ कांग्रेस धरना पर बैठ जाती है, जिससे हमें परेशानी हो रही है। तो इन तमाम चीज़ों को अब ख़त्म करना चाहिए। और अरविंद केजरीवाल से आज जो सवाल पूछा गया वो ये कि आप 370 पर अब क्या अपना स्टैंड रखते हैं। इसके साथ ही याद करा दें कि अरविंद केजरीवाल देश के विभिन्न जिलों में राज्यों में जा रहे हैं और वहाँ के मुखिया से मिल रहे हैं, जहाँ भी गैर भाजपाई सरकार है, जो दलें हैं उनसे समर्थन मांग रहे हैं। अरविंद केजरीवाल जो अध्यादेश लेकर आ रहे हैं कि जो दिल्ली के अंदर कानून व्यवस्था है, उस कानून व्यवस्था को वहाँ की जो राज्य सरकार है उसके हाथों में दी जाए। केंद्र जो नियंत्रण रख रहा है प्रशासन के ऊपर, उसे हटाया जाए। तो इस अध्यादेश को लेकर भी अरविंद केजरीवाल ने अपनी बातों को रखा। और इस पर सबसे पहले किसी ने समर्थन दिया तो वो थे उद्धव ठाकरे। उद्धव ठाकरे ने सारे दलों से अपील की कि अरविंद केजरीवाल जो पहल कर रहे हैं अध्यादेश को लेकर, इस पर हमें एकजुट होना चाहिए और इनका समर्थन करना चाहिए ताकि ये अध्यादेश लाया जाए और दिल्ली की जो सरकार है उसे मजबूती से खुलकर काम करने का मौका दिल्ली के अंदर मिले। उद्धव ठाकरे ने कांग्रेस से अपील की कि अध्यादेश के खिलाफ केजरीवाल का समर्थन किया जाए। क्या लगता है कि कांग्रेस की बातें तमाम जो नेता विपक्षी बैठक में शामिल हुए हैं वो मान जाएंगे? देखिए, निश्चित तौर पर कांग्रेस इस वक्त फ्रंट फुट पर खेल रही है। बात अगर नीतीश कुमार की जाए, राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव की जाए या अखिलेश यादव की, ये तमाम नेता इन चीज़ को बेहतर ढंग से जानते हैं कि बिना कांग्रेस के कोई भी बड़ा विपक्षी दल का जो स्वरूप है, जो गठबंधन है, वो नहीं बन सकता। ऐसे में अध्यादेश जो अरविंद केजरीवाल लेकर आ रहे हैं ये भारतीय जनता पार्टी के ही खिलाफ है। तो पहली पहल यही होगी कि इस अध्यादेश पर अगर विपक्ष एकजुट होता है तो ये भी एक मैसेज केंद्र की मोदी सरकार को जाएगा कि हमारे खिलाफ लड़ने के लिए हर उस पहलू पर यह गठबंधन समझौता करने के लिए तैयार है, जो कहीं ना कहीं आड़े आ रहा है। निश्चित तौर पर। और जो देखा गया कि ममता बनर्जी अपने राज्य में कांग्रेस के खिलाफ धरना प्रदर्शन करती हैं, लगातार कांग्रेस के खिलाफ बोलती नजर आती हैं, तो उन पर भी यह सवाल किया गया कि आप ममता बनर्जी हो या कांग्रेस के अन्य लीडर के खिलाफ जो आप लगातार धरना देती हैं, आखिर ऐसा क्यों? देखिए विश्वजीत, आपका स्लिप ऑफ टंग हो गया। ममता बनर्जी ने ये बड़ा जो आरोप था वो कांग्रेस के ऊपर मढ़ा था कि जो कांग्रेस है वो पश्चिम बंगाल के अंदर हमारे सरकार के खिलाफ धरना पर बैठती है, इसे बंद करना चाहिए। क्योंकि अगर हम विपक्षी एकजुटता की बात कर रहे हैं और इस तरीके की तस्वीर अगर बंगाल के अंदर से निकल कर सामने आएगी तो सवाल फिर ये होगा कि ये कैसा गठबंधन जहां अपने ही गठबंधन की सरकार पर दूसरे लोग उंगली खड़ा कर रहे हैं। प्रधानमंत्री के उम्मीदवार के लेकर भी चर्चा गर्म है कि प्रधानमंत्री का उम्मीदवार कौन होगा। नीतीश कुमार को संयोजक बनाने की बात हो रही है। क्या लगता है कि सहमति बन पाएगी? देखिए, सबसे पहले ये स्वरूप क्या होगा। देखिए, सबसे बड़ी बात है कि कई दलें हैं और हर दल में
बेहतर उम्मीदवार हैं, हर दल में बेहतर नेता हैं। एनसीपी में शरद पवार हैं, जेडीयू में नीतीश कुमार हैं। बात की जाए तो अखिलेश यादव भी अपनी पैठ रखते हैं। उत्तर प्रदेश का बहुत बड़ा जो लोकसभा सीट है वो सियासी ये लोकसभा में मायने रखता है। ममता बनर्जी बहुत अच्छी नेत्री बन के उभरी और चौथी टर्म जो है वो बंगाल के अंदर खुद को मजबूत कर रही हैं। तो सारे दलों में बड़ा बड़ा स्टर्लिन बहुत अच्छे नेता हैं। तो सारे दलों के पास बड़े चेहरे हैं। फिलहाल संयोजक की भूमिका आने वाले दिनों में नीतीश कुमार को मिल सकती है, इस पर चर्चा की गई है। और ये पहली बैठक थी, बैठक इसके बाद और भी होंगी और इस बैठक का जो दौर रहेगा, जो छोटी छोटी कड़ियाँ होंगी उस पर चर्चा की जाएगी और उन छोटे छोटे कड़ियों को जोड़कर ये जो स्वरूप है विपक्षी दलों का ये बड़ा होगा। और देखने वाली बात होगी कि अब संयोजक नीतीश बनते हैं तो आगे की तैयारी क्या रहेगी और चेहरा क्या चुनाव के पहले ये गठबंधन डिसाइड करेगा या फिर चुनावी परिणाम और पार्टियों के प्रदर्शन के बाद होगा। शुक्रिया आर्यन। तो निश्चित तौर पर विपक्षी एकता की पहली बैठक समाप्त हो चुकी है और उस बैठक में नीतीश कुमार को संयोजक बनाने की भी चर्चा तेज हुई। और जिस तरह अरविंद केजरीवाल असहज महसूस कर रहे थे क्योंकि धारा 370 पर उनका स्टैंड क्लियर नहीं था, वहीं ममता बनर्जी जो कांग्रेस के खिलाफ लगातार अपने राज्य में धरना प्रदर्शन कर रही हैं, उनके खिलाफ बोलती नजर आती हैं, तो उनसे भी सवाल किया गया कि आप कांग्रेस के खिलाफ क्यों हैं। बहरहाल बैठक समाप्त हो गई है और बैठक से जुड़ी तमाम जानकारी आपको फर्स्ट बिहार के माध्यम से मिलता रहेगा। विश्वजीत आनंद, फर्स्ट बिहार, पटना। बायोम जो है मेडिकल प्रिपरेशन का एकमात्र संस्थान जहां है कंप्लीट डिजिटल क्लासरूम्स, वीडियो लेक्चर्स, स्टूडेंट ट्रैकिंग सिस्टम, लाइब्रेरी फैसिलिटी एंड 100% रिजल्ट ओरिएंटेड रैंकर्स बैच। बायोम, हिनू एवं नगरा टोली, रांची।